हेलो माय डियर दोस्तों, गुड इवनिंग। तो मैं शाम के बज रहे हैं 6 और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं सोची कि मतलब फालतू वीडियोस बनाने से बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा वीडियोस बनाऊँ जिसके लिए आप लोगों को भी बेनिफिट हो और हमारे लिए भी बेनिफिट हो। तो गाइज़, मैं आज से अपने टॉपिक चेंज कर दी हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब ये वाली मेरी टॉपिक कैसी है। तो ये टॉपिक मेरी स्टडीज़ वाली रहेगी, क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस देखे उसे भी कुछ बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। तो गाइज़, मैं आप लोगों को तो पता है कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो मैं सोची कि जो मेरे पास स्किल है मैं वही चीज़ को आप लोगों के सामने लाऊं। तो मैं अपने स्किल पे ही अब वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फालतू वीडियोस बनाने से बेहतर है और अच्छा है कि मैं कोई स्किल आप लोगों के सामने लाऊँ। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा प्यारा प्यारा, और जिस चीज़ के आप लोगों को वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। मैं उस चीज़ पे वीडियोस बनाती रहूँगी, लेकिन स्टडी के माध्यम से। फालतू कमेंट आप लोग मत कीजिएगा। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह का रहम व करम है, फालतू कमेंट मेरे वीडियोस पे नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार कह दे रही हूँ कि आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप लोग वही कमेंट कीजिएगा। स्टडी के माध्यम से मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से भी बार बार यही बातें कहती हूँ कि आप लोगों के पास जो स्किल है, जैसी भी स्किल है, आप लोग उसी का वीडियोस बनाइए। क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती, लोग कितना देखेंगे, कब तक देखेंगे। सर्चेबल वीडियोस को बनाइए आप लोग, जो यूट्यूब पर लोग सर्च करें। तो मेरे माइंड में तो आया है कि मेरे पास स्टडी का स्किल है, तो मैं उसी चीज़ की वीडियोस बनाऊँ। तो मैं अब उस चीज़ की वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों का समय कम लेते हुए मैं अपनी फर्स्ट वीडियोस को आज मैं अपलोड करूंगी। फर्स्ट मेरी वीडियोस रहेगी नर्सरी क्लास से स्टार्ट, ठीक है। और बीच बीच में मैं हर क्लास की वीडियोस डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, सिलेबस बच्चों को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को हम सिलेबस पढ़ा करके, रटा करके, एग्ज़ाम दिला करके पास करा देते हैं, है कि नहीं। और आगे भी क्लास में यही हो रहा है कि लोग, अब पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और टीचर भी यही काम करते हैं। बच्चों को रट्टू तोता बनाकर, रटा करके, एग्ज़ाम दिलवा करके उन्हें पास करा देते हैं। फिर बाद में वही पता चलता है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने जाता है, फर्स्ट टर्म में बच्चा एग्ज़ाम कभी अच्छा नंबर ला देता है, तो सेकेंड टर्म में बच्चा एकदम रॉन्ग नंबर ला देता है। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, गलती हमेशा टीचर और पेरेंट्स की होती है, क्योंकि हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो उन्हें ज़रूरत होती है। हम बुक का सिलेबस उठा लेते हैं, बच्चों को रटा देते हैं और एग्ज़ाम दिलवा देते हैं। तो ऐसे में बच्चों का नींव हम खुद कमज़ोर कराते हैं। जैसे जब हम एक घर बनाते हैं, तो घर बनाना हमें आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल क्या होता है, उसकी नींव बनाना। तो जब नींव हम अच्छे से बनाते हैं तो 1 तल्ला, 2 तल्ला, मतलब 10 तल्ला तक लेकर हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे घर का नींव मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा 1 तल्ला भी जाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय जाने के बाद वो घर गिरने के कागार पे आ जाते हैं। कुछ ना कुछ उसमें परेशानियां हो जाती है। सपोज दैट एकदम सेम वही बच्चों के पढ़ाई के भी कंडीशन होते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को रट्टू तोता बना करके एग्ज़ाम दिलवा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर मकान बना लिया। ऊपर मकान का मतलब हमने बच्चों को पास करा दिया, लेकिन उसकी नींव जो है, बेसिक नॉलेज जो चाहिए, वो चीज़ हम बच्चों को नहीं दे पाए। वो चीज़ जो है हम बच्चों को नहीं दे पाए, तो उसमें क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उन्हें हेजिटेशन होने लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को मैं कैसे समझूं। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जाती है। तो मैं हर एक पेरेंट्स या हर एक टीचर से मैं यही कहना चाहूँगी, जब अगर आपके पास बच्चा पढ़ने आता है या फिर आप पढ़ाती हैं घर पे ही, तो उन्हें पहले बेसिक नॉलेज दें। क्योंकि जब बच्चों को बेसिक नॉलेज आ जाएगा तो फिर आगे का पढ़ाई में ना आपको मेहनत करना पड़ेगा और ना ही बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। वो खुद अपनी हर एक सब्जेक्ट को संभाल लेंगे। थोड़ा मोड़ा फंसेगा तो वो तो भाई संभालना ही पड़ेगा, या तो टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो। मैं सबके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ नर्सरी के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने का लेवल यही होता है कि पहले बच्चों को खिलाया जाता है, पहले बच्चों को आकर्षित किया जाता है अपने तरफ,
कहने का मतलब ये है कि मतलब बच्चा नहीं बैठ रहा है पढ़ने तो उसे मारना ज़रूरी नहीं है, उसे हम खिला भी सकते हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उन्हें मारना ही स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये हमारे तरफ से रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे पीटने से कभी अच्छे होते ही नहीं हैं। तो बच्चे जब स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, जब बच्चे परेशान करें तो आप लोग उन्हें 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब कि रेस्ट ही नहीं, उनके मनों को जो है मनोरंजन में लाइए। उन्हें कुछ दिखा करके या कुछ समझा करके, मतलब ऐसा उन्हें पढ़ाई भी हो जाए और उनका खेल भी हो जाए। जैसे बच्चों देखिए हमारी फिंगर्स ये क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फिंगर्स कहते हैं। तो बच्चों बताओ ये हमारी फिंगर्स कितनी है, तो खुद बच्चे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे बच्चों का थोड़ा मन जो है ना अच्छा हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, बच्चे हमारे पास आइस कितनी है, तो बच्चे खुद बताएंगे। 1 है तो 1, 2 है तो 2। अगर बच्चों को नहीं भी पता है तो हम खुद बताएंगे 1 2 1 2। ऐसे बच्चे खेल भी लेते हैं और उन्हें याद भी हो जाता है। बच्चे ये जो हम ऐसे मूविंग कर रहे हैं ये क्या है, मूविंग मतलब बच्चों को बता दीजिए कि हिलना भी होता है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, तो बच्चे खुद बताएंगे कि हैंड है। बच्चे हमारे पास हैंड कितने हैं, तो बच्चे खुद बताएंगे हमारे पास हैंड 2 है। तो ऐसे बच्चों को जब थोड़ा सा खिला ले 5 मिनट, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाने बैठाएं। बच्चों को पढ़ाना बैठा है तो नर्सरी के बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे के नर्सरी के बच्चों को कुछ नहीं आता है तो उन्हें हम दे देते हैं लिखने के लिए। तो बच्चों को वैसे लिखने नहीं आता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ नर्सरी के बच्चों को लिखने का अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो गाइस बच्चों को सबसे अच्छा लिखने का तरीका, नर्सरी के बच्चों के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आप अपने बच्चों को घर पे भी इसको देख सकते हैं, ऐसे पढ़ा सकते हैं। जब हम ऐसे बच्चों को डॉट डॉट करके देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, इस पे ऐसे पेंसिल चलाते हैं। इस पे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके पेंसिल चलाएंगे। तो जब बच्चे ऐसे ऐसे करके पेंसिल चलाएंगे तो उन्हें धीरे धीरे लिखना आ जाएगा। देखिए हवा से उड़ रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चे ऐसे करने के बाद इसको धीरे धीरे ऐसे पेंसिल जब चलाते हैं तो बच्चों को लिखने आ जाता है। देखिए जब धीरे धीरे ऐसे बच्चों को लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा छोटा वाला बाबू है, मैं इसे घर पे ऐसे ही हैंडल करती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे बच्चे कैसे बनाते हैं, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी दिखा दी। तो अब इनको धीरे धीरे ए बनाने आ जाएगा। ऐसे ही 1 हफ्ता जब आप प्रैक्टिस कर देंगे तो 1 लेटर बनाने आ जाएगा। दूसरा बनाओ, हाँ फिर यहाँ पे ये वाला ए बनाओ। तो इनको हाँ इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दिए। जैसे हमारा वो बेटा 3 साल का है तो वो ए बनाकर आपको दिखा दिया। ऐसे ही जब 1 हफ्ते हम बच्चे को प्रैक्टिस करा देते हैं तो उन्हें 1 लेटर बनाने आ जाता है। जब 1 लेटर जब बनाने उनको आ जाए, मतलब उस पर पेंसिल ही चलाना, ऐसे नहीं कि वो अपने से बनाने लगेंगे, इतना जल्दी नहीं। कम से कम 1 साल उन्हें पूरा लेटर ही सिखाए, पूरा A to Z, क से ज्ञ तक, अ से अ तक और 1 से 100 तक। तो जब हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे तो बच्चे को लिखने आ जाता है। तो फिर जब ऐसे सही हो जाएंगे, जब ए का लेटर सही हो जाएगा तब हम बी स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिर जब बच्चों को जेड तक ऐसे एक एक हफ्ता एक लेटर समझा देंगे तो फिर हम उसके बाद उन्हें अब 2-2 3-3 लेटर देते रहेंगे। जैसे 1 लाइन पूरा ए दे दिए, फिर 1 लाइन पूरा बी दे दिए, फिर बच्चे उसे दोहराएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को बनाने बहुत इजी तरीका से आ जाता है। ना आपको परेशानी होगी ना बच्चों को परेशानी होगी, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, ये सिलेबस सबके लिए है। मैं नर्सरी के बच्चों से स्टार्ट की हूँ और मैं आप लोगों को आगे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आप लोग हमारे वीडियोज़ पे बने रहिएगा। तो गाइज आप लोग कमेंट में बताइएगा ये हमारा तरीका कैसा है पढ़ाने का और कैसा नहीं, अच्छा है तो आप लोग तो भी बताइएगा और ख़राब होगा तो भी बताइएगा। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसे भी आप लोग बताइएगा, मैं उसको सही कर लूँगी। ऐसा नहीं है गाइज कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं, गलतियाँ किसी से नहीं होती है। गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, लेकिन हाँ गलतियाँ करने का ये मतलब नहीं कि हम बार बार गलतियाँ करते रहें। गलतियाँ हमें करने का हक है, तो हमें उस गलतियों से सीखने का हक है। तो हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बता दी कि नर्सरी के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अब इसके बाद बच्चों का कौन सा लेवल होता है पढ़ाई का। जब ये बच्चों को हम पढ़ाकर ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आगे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे का वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। आप लोग हमारे वीडियोस में बने रहिएगा।
और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। ओके बाय।